नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम अशोक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हम अशोक के बारे में जान चुके हैं, वहाँ पे हम कलिंग युद्ध तक पढ़े थे। उसके आगे आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। जब 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़े, इसके बाद रक्तपात को देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो गया। भेरी घोष के स्थान पर भेरी धम की नीति अपनाए। भेरी घोष के स्थान पर क्या अपनाया? धम। धम बोले तो धर्म। धम अर्थात धर्म। ये जो है कि बौद्ध धर्म की ओर अपना आस्था प्रकट करने लगे। किस धर्म? बौद्ध धर्म। तो देखिए, ये जो अशोक है, इसे बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दिया? तो देखिए, दीप वंश और महाबोधि वंश के अनुसार दीप वंश प्लस महाबोधि वंश के अनुसार निग्रोध ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया। निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए। अब बात आता है, इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो दिव्यावदान वंश के अनुसार दिव्यावदान वंश के अनुसार उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसके प्रभाव में ये बोधि बने? तो मोगली पुत्तिस्य के प्रभाव में आकर के ये बोधि बने, अर्थात बौद्ध धर्म अपनाया। मोगली पुत्तिस्य के प्रभाव में आकर बोधि बने, अर्थात बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद 2 पॉइंट और देखिए। जब ये शासक बने तो शासक बनने के ये जो है कि 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष जो है कि लुम्बिनी जाते हैं। शासक बनने के 10वें वर्ष बोध गया गए और 20वें वर्ष
20वें वर्ष कहा जाता है लुम्बिनी। जब ये लुम्बिनी गए तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। तो क्या किए? कर मुक्त, कर मुक्त किया और भूमि कर 1/, घटाकर 1/8 कर दिया। भूमि कर घटाकर 1/8 किया। ये जो लुम्बिनी जाते हैं, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो लुम्बिनी देही अभिलेख से। तो चलिए इसके नीचे लिखते हैं जानकारी। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। रुम्बिन देई अभिलेख। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, जब कलिंग युद्ध लड़ा गया तो ये जब रक्तपात को देखा तो इसका हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हुए, जिसके कारण भेरी घोष के स्थान पर धम्म की नीति अपनाई। धम्म बोले तो धर्म। कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया? तो बौद्ध धर्म। देखिए कैसे अपनाते हैं। दीपवंश और महाबोधि वंश, ये हम बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े हैं, के अनुसार इसे निग्रोंथ, ये क्या है? निग्रोंथ जो है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु होंगे। इन्होंने क्या किया? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। दिव्यावदान वंश के अनुसार जो है कि इसे बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया? तो निग्रोंथ। और बौद्ध धर्म में इसे दीक्षित करने का काम किसने किया? तो उपगुप्त। मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर अशोक जो है कि क्या हुए? बौद्ध धर्म को अपनाया, अर्थात बोधि बने। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, शासक बनने के बाद, जब अशोक शासक बना तो शासक बनने के 10वें वर्ष ये कहाँ जाते हैं? तो बोध गया। बोध गया की यात्रा किया और 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गए। जब गए तो देखिए क्या किया, जब ये लुम्बिनी गए तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। यहाँ से जो कर लिया जाता था उसे मुक्त कर दिया गया, फ्री। उसके बाद भूमि कर जो है कि घटाकर 1/8 किया। कितना किया? 1/8। और ये सभी यदि जानकारी देखें तो लुम्बिनी जब गए तो ये कर मुक्त किया, भूमि कर घटाकर 1/8 किया। तो ये सभी जानकारी हमें रुम्बिनी देही अभिलेख से मिलते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं अशोक का धम्म। देखिए ये इन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए जो नियम और कानून बनाए उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? धम्म। तो इसको पहले लिख दे। अशोक ने अपने प्रजा के जन कल्याण हेतु जो नियम कानून बनाए उसे अभिलेखों में
अभिलेखों में धम कहा गया है। ये जो अशोक है इसके पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित मोगलीपुत्र ने किया, तो इसको भी लिख दे। अशोक के पुत्र कौन है? महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित, बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? मोगलीपुत्र से। पुत्र ये जो अशोक है मास्की शिलालेख में, मास्की शिलालेख, मास्की शिलालेख में ये अशोक जो है स्वयं को जो है कि बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहे हैं। ये जब शासक बने तो इन्होंने 13वें वर्ष जो है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति की है धर्म प्रचार के लिए। राज्याभिषेक के बाद 13वें वर्ष, 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और देखिए प्रादेशिक और राज्य प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु जाते थे। तो प्रादेशिक प्लस रज्जुक, राज्युक प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म प्रचार हेतु जाते थे। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, ये जो अशोक है, अशोक ने अपने प्रजा के जन कल्याण के लिए जो नियम कानून बनाए उसे क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। धम्म किसमें? तो अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के पुत्र कौन है? तो महेंद्र। इसे जो है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो मोगलीपुत्र ने बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। और मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहे हैं। कौन सा अभिलेख? मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख में क्या कहा है स्वयं को अशोक ने? तो बुद्ध शाक्य कहे हैं। राज्याभिषेक के बाद 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति करते हैं? धम्म महामात्र की। क्यों? तो धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने क्या किया?
धर्म महामात्र की नियुक्ति किए। और प्रादेशिक एवं राजूक प्रादेशिक एवं राजूक प्रत्येक 5 वर्ष में धम्म प्रचार हेतु जाते थे। धम्म प्रचार करने हेतु कौन जाते थे? प्रादेशिक एवं राजूक प्रत्येक 5वें वर्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अशोक के पुत्र का क्या नाम है? महेंद्र। पुत्र महेंद्र। और देखिए पुत्री संघमित्रा। ये दोनों जो हैं, इन दोनों को धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। ये कौन से धर्म? तो बौद्ध धर्म। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु कहाँ जाते हैं ये? श्रीलंका। देखिए अभिलेखों में एकमात्र इनके रानी कारुवाकी का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख में एकमात्र रानी बोले तो अशोक के पत्नी, किसका नाम मिलता है? कारुवाकी। देखिए वायु पुराण के अनुसार इनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो कुणाल। वायु पुराण के अनुसार इसके उत्तराधिकारी कौन बने? कुणाल। तो देखिए क्या देखे हम, इन्होंने अपने पुत्र किसको? महेंद्र को, और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु कहाँ भेजा? तो श्रीलंका। अशोक के अभिलेख में, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें सिर्फ एक ही इनके पत्नी अर्थात रानी का वर्णन मिलता है, जिसका नाम क्या है? करुवाकी। इनके अन्य और भी रानी थे, लेकिन एक ही रानी का वर्णन मिलता है, करुवाकी का। वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण जो हम पढ़ चुके हैं, इसके अनुसार इसके उत्तराधिकारी अर्थात इसके पुत्र ही इसके उत्तराधिकारी बने होंगे, तो इनका नाम क्या है? कुणाल है। कौन है? कुणाल। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मौर्य प्रशासन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।